हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर जो आपका दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। 10 प्रश्न को देखेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यान भी करेंगे, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका ना तो चैप्टर का पूरा निचोड़ लेके आए हैं, पूरा निचोड़। मैंने खुद से इसको पढ़ाई किया, उसके बाद जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में उसको मैं लेके आया हूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज इसमें जुड़े रहना, ओके? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए आपका प्रथम क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत क्या है? आप सभी को पता है कि महाभारत हमारा महाकाव्य है, महाकाव्य है, ठीक है? इसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है? महाभारत के बारे में हम लोग कुछ कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें किस चीज के बारे में लिखा गया? तो इसमें कहीं ना कहीं जो कुरु हैं, पांडव हैं, उसके बाद आपके जो कौरव हैं, इन सभी के बारे में इसमें रचना की गई है। प्लस में हमारे भगवान कृष्ण के बारे में भी इसमें लिखी गई है महाभारत में। तो महाभारत की रचना है सो किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण करने का जिम्मा किसने लिया था? ये आपका एकदम बुक से क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण करने का जिम्मा किसने लिया था? समालोचनात्मक संस्मरण करने का मतलब क्या है ना कि महाभारत जो है, महाभारत पुस्तक है, वो बहुत जगह पे लिखा गया है। एक ही लोग उसको नहीं लिखा है, उसका बहुत सारा कॉपीज है। लेकिन इस वे जो अब इसका समालोचनात्मक संस्मरण किसने किया था? तो वो किया था वी.एस. सुखथंकर ने। इसने क्या किया? इसने ये जिम्मा लिया कि मैं महाभारत के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको एक जगह पर इकट्ठा करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि उसमें क्या-क्या चीज लिखा गया है। तो इसका जिम्मा किसने लिया था? तो वी.एस. सुखथंकर में लिया था। ये आपका एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा। लेकिन अब इसको कहा जाए कि कब इसने ये जिम्मा लिया था? तो इसने ये जिम्मा 1919 ईस्वी में लिया था। इसको ये जिम्मा लेने के बाद पूरा इसको करने में कितने वर्ष का समय लग गया? तो 47 ईयर्स का इसको समय लग गया था पूरा का पूरा संस्मरण करने में। किसने जिम्मा लिया? तो वी.एस. सुखथंकर ने इसका जिम्मा लिया था, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत किसने लिखा है? ये जो महाभारत पुस्तिका है जो कि सबसे मतलब एक तरह से कहा जाए कि पुरानी महाकाव्य है, पुरानी महाकाव्य है, हिंदू धर्म की पुरानी महाकाव्य है, संस्कृत का सबसे पुराना महाकाव्य है महाभारत। इसको किसने लिखा है? आपको ये चीज पूछा है तो आप सभी जानते हैं, एक सेकेंड, आप सभी जानते हैं कि इसको वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है, ठीक है? इसमें चलिएगा आपका नाम आया वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो वाल्मीकि में रामायण लिखे हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। मनु ने क्या लिखा है? तो मनु ने मनु स्मृति लिखा है। क्या लिखा है? मनु स्मृति लिखा है। कौटिल्य ने क्या लिखा है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अगर आपको मैं पूछूं इन सभी चीजों का रचना किस काल में हुआ है? तो इन सभी की चीजों का रचना वैदिक काल में हुआ है। कब हुआ है? वैदिक काल में हुआ है, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें आपको पूरा का पूरा बुक का इलेबोरेट में करवा दूंगा। घटोत्कच किसका पुत्र था? इसका एक कहानी भी उसमें दिया गया है कि घटोत्कच की माँ की क्या नाम था? तो हिडिंबा। क्या नाम था? हिडिंबा। हिडिंबा क्या थी? तो हिडिंबा एक राक्षसी थी। क्या थी? राक्षसी थी। और इसका दिल है सो किस पे आ जाता है? तो इसका दिल भीम पे आ जाता है। और ये इससे क्या प्रस्ताव रखती है? इससे प्रस्ताव रखती है कि मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो भीम है सो सभी को पूछता है कि क्या मैं इससे विवाह करूं? तो हिडिंबा जाके पूछती है भीम की माता कुंती से कि माते आप हमें विवाह करने की अनुमति दे, मैं आपके पुत्र पे मोहित हो चुकी हूँ। तो प्रस्ताव विवाह का आता है तो हिडिंबा और भीम का विवाह हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भीम जो है सो गए थे युधिष्ठिर के साथ। तो युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे। तो युधिष्ठिर ये शर्त रखते हैं, क्या शर्त रखते हैं? कि अगर शादी करने के लिए मैं राजी होता हूँ तो दिन में भीम रहेगा किसके साथ? हिडिंबा के साथ। और रात में कहाँ रहेगा? तो रात में ये पांचों पांडवों के साथ रहेगा। क्योंकि पांचों पांडवों को, अब देखिए क्या था, भीम था बहुत शक्तिशाली, तो पांचों पांडवों को सुरक्षा के लिए वो
रहता था। तो घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। ये कहानी मैंने आपको पूरा बता दिया, बुक में भी आपका इसके बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्र किसके प्रमुख देवता हैं? ये क्वेश्चन आप लोग को देखने के बाद लगता होगा कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आपने देखा है, और इसका आंसर एकदम आप लोग मारिएगा कि वर्षा के देवता हैं। लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत क्यों है? वो शौर्य, युद्ध और वर्षा तीनों के देवता है। किसके किसके देवता है? शौर्य, युद्ध और वर्षा। ये चीज कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये चीज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि मनु स्मृति का संकलन कब हुआ था? संकलन का मतलब हुआ कि उसे कब लिखा गया था, मनु स्मृति को कब लिखा गया था, इसके बारे में आपको पता करना है। तो 800 से 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो आपका होगा, आपको मैं कहूं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में मनु स्मृति का संकलन हुआ था। अगर मैं आपको पूछूं कि मनु स्मृति किस चीज पर बेस्ड है, तो वो कैसे है, सुशासन करना है, किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था चलेगी, कौन ब्राह्मण है, शूद्र है, ऐसे करके ही मनुस्मृति पर लिखा गया। इसका बहुत ही ज्यादा अभी के समय में विरोध भी होता है, कई लोग इसे मानते भी हैं, ये एक अलग विषय है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के अनुसार वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? आप सभी को पता है कि वर्ण 4 है। तो मनुस्मृति के अनुसार भी वर्ण 4 है। कौन कौन से वर्ण है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एक हुआ, दो हुआ क्षत्रिय, उसके बाद है तीसरा, तीसरा है आपका वैश्य, वैश्य, और चौथा है आपका शूद्र। अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय जानकारी दे देते, तो कि इनका क्या काम क्या है। तो पूजा पाठ करवाना, दान धर्म करना, ये सब। क्षत्रिय का काम क्या है? राजा बनेगा, प्लस में ये सभी लोगों का सुरक्षा करेगा, जितने भी लोग हैं उनका सुरक्षा करेगा। वैश्य का क्या अर्थ है? वैश्य क्या काम है? तो ये व्यापार के करते थे, व्यापार करते थे। अब इनमें से क्या है कि इन तीनों को, जैसे आपको मैं कह दूं, तो आपको मैं बोलूं कि इन तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, आपके बुक में ये चीज लिखा हुआ है, इन तीनों को पूजा पाठ, पढ़ना लिखना, पूजा पढ़ना, ज्ञान अर्जन करना, सभी कुछ करने का इन तीनों को बहुत ही ज्यादा छूट था। लेकिन जो ये शूद्र हैं, ये जो शूद्र हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ ये मानना था कि ये जो ऊपर के 3 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी आपको बस सेवा करनी है, जो कि एक गलत बात है। लेकिन ऐसा मानना है कि मनुस्मृति में ये चीज लिखा गया था कि इनको मतलब सिर्फ सेवा करने के लिए रखा गया है। अगर मैं आपको पूछूं कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ब्राह्मण जो है, इनका जन्म कहाँ से हुआ है मनुस्मृति के अनुसार? तो ये हुआ है ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से हुआ है, ठीक है। क्षत्रिय का जन्म कहाँ से हुआ है? तो क्षत्रिय का जन्म भुजा से हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूं कि वैश्य का जन्म कहाँ से हुआ है? तो वैश्य का जन्म ब्रह्मा के, क्या उसको बोलते हैं, जंघा से हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं कि शूद्र का जन्म कहाँ से हुआ है, तो शूद्र का जन्म हुआ है ब्रह्मा के पैर से, ठीक है। तो ऐसा उनका मानना है कि जो उनका पैर से जन्म हुआ है वो नीच जाति के हैं। इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी आपकी बुक में दी गई है, एक बार आप बुक जब रीड कीजिएगा तो आपको बहुत चीज पता चलेगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? ये थोड़ा सा यहाँ लिखा गया है वैसा, लेकिन मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है कि मृच्छकटिकम के रक्षक इसके जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। कलहन के इसके लेखक थे तो राज तरंगिनी, राज तरंगिनी के लेखक थे कलहन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आखिर? तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि फासियान श्वांतशांग कौन देश से आए थे? ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही है, इसलिए आपको इसमें किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। तो फासियान स्वांग कौन से देश से आए थे? तो आप सभी को पता है कि ये चीन से आए थे, और ये क्या थे? ये राजदूत थे। इन लोगों ने भी लिखा है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, ऐसा वैसा करके इन्होंने भी अपने पुस्तक में
लिखा है। 10 नंबर क्वेश्चन एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एकदम आपको फर्स्ट पेज में ही ये क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को मिलेगा। मृण्मयी मूर्ति कला किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि जब आप बुक पढ़िएगा तो इसमें आपको जो फर्स्ट पेज आपका दिया गया है ना, फर्स्ट पेज, उसी में ये चीज के बारे में आपको बताया गया। तो मृण्मयी मूर्ति कला किस राज्य में? तो वो आपका है पश्चिम बंगाल में। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, जो आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। इसे शेयर जरूर करना और लाइक भी जरूर कर देना। और आप लोग एक बार है ना पूरा पढ़ने का कोशिश कीजिए। आप 10 मिनट का मेरा सेशन होता है तो पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप ही को फायदा होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे। इसे शेयर भी कर देना कहीं कहीं, ठीक है।